fine. So now today we are going to learn about combination of two SHMs. Okay, there are two separate SHM. दोनों SHM का period is same and path is same. Okay, पीरियड इज सेम एंड पाथ इज सेम. ठीक है, नहीं सारा वो डाउट सॉल्विंग वाला रिकॉर्ड अभी रहने दो अभी. ठीक है, अभी ये वाला पीडीएफ का जो एक्सप्लेनेशन है वही करते हैं आगे. बट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड इनिशियल फेजेस. देन व्हाट इज डिफरेंट? एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट. तो पहला पेंडुलम अगर 5 सेंटीमीटर मूव हो रहा है तो दूसरा पेंडुलम अज्यूम कर लो कि 10 सेंटीमीटर मूव हो रहा है. ओके, दोनों का पीरियड सेम है. ये 5 सेकंड मूव होने के लिए जितना टाइम लग रहा है और पीछे 10 सेंटीमीटर मूव होने के लिए जितना टाइम लग रहा है, दोनों 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दोनों का टाइम सेम है. मतलब एक पेंडुलम स्लो है, दूसरा पेंडुलम फास्ट है. ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब ये हो जाएगा. एंड इनिशियल फेज इज ऑल्सो डिफरेंट. इनिशियल फेज इज डिफरेंट का मतलब क्या हो रहा है कि एक पेंडुलम स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से, एक पेंडुलम स्टार्ट हो रहा है राइट से. दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट जगह पे है. अगर एक राइट पे है तो एक लेफ्ट पे है, और एक लेफ्ट पे तो एक राइट पे है. ठीक है, दोनों सेम जगह पे नहीं है. ठीक है, फाइन. सो देयरफॉर आई विल से दैट बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग this thing different amplitude and different initial phase. दोनों का इक्वेशन क्या रहेगा? Let the two equation of the two separate SHM be x1 is equal to a1 sin omega t plus phi 1. ये है इक्वेशन फर्स्ट SHM का. ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है. सो वी यूज्ड a1 एंड a2. हम लोग ने एक कॉमन a यूज नहीं किया, लेकिन दोनों का पीरियड सेम है. पीरियड के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी बनता है. ओके, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ पीरियड ना. सो इफ period is same, then frequency will also remain the same only. If frequency is same, then omega will be same only. There is no need to write omega 1 and omega 2. Why? Because the period is same. T is the time. अभी हम लोग इस सिस्टम को सेम टाइम पे हम लोगों ने सेम टाइमर लगा के हम लोगों ने सेटअप किया है. सो टी विल ऑल्सो रिमेन द सेम. दैट विल नॉट बी डिफरेंट. बट phi 1 phi 2 will be different. Why? Because phi 1 is the initial phase of the first SHM and phi 2 is the initial phase of the second SHM. Now both of these phases are not same. We have studied amplitude is different, a1 a2 is different and phases are different, phi 1 phi 2 is different. तो ये एक दो इक्वेशन बन गया. अभी इन दोनों इक्वेशन का हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर दो. तो फाइनल SHM x इज इक्वल टू x1 प्लस x2. ओके, x1 x2 दोनों को ज्वाइन करूंगा तो मुझे फाइनल SHM x मिल जाएगा. तो x इज इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू है a1 sin ओमेगा t अल्फा 1. और x2 का फॉर्मूला क्या है? x2 का फॉर्मूला है a2 sin ओमेगा t प्लस phi 2. ठीक है, नाउ इफ़ यू रिमेंबर केयरफुली, मैंने ट्यूशन में भी बहुत बार ये फॉर्मूला ओरल भी लिया हूँ, सबसे करवाया हूँ. साइन a प्लस बी का फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस बी? इट इज साइन a cos b प्लस cos a sin b. ये फॉर्मूला पता है, वो गोल्डन बुक के स्टार्टिंग में था. मैंने सबको बोला था याद करने के लिए. आई हैव टेकन दिस ओरल मैनी टाइम्स आल्सो. तुमको अभी भी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा दो बार. पहला साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 इधर और दूसरा साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 इधर. दो बार अप्लाई होगा. तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 इधर जब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए की जगह पे क्या है ओमेगा टी और बी की जगह पे क्या है फाई 1. तो क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई 1. एंड a1 विल बी अप्लाइड टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि a1 पूरे ये साइन ब्रैकेट के ऊपर लग रहा है ना. तो a1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 प्लस a1 cos ओमेगा टी sin फाई 1. तो ये फॉर्मूला लगा किस पे? पहले वाले पे, sin ओमेगा टी प्लस फाई 1 पे. अब ये फॉर्मूला वापस लगेगा किधर? a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई 2. ठीक है, sin ओमेगा टी प्लस फाई 2 अगेन sin a प्लस b का फॉर्मूला इज व्हाट? sin a cos b प्लस cos a sin b. तो sin ओमेगा टी cos फाई 2 प्लस cos ओमेगा टी sin फाई 2. a2 ये पूरे sin पे लग रहा है तो इधर भी a2 आएगा, इधर भी a2 आएगा. ठीक है, so we have applied the formula for sin a plus b two times and we have got the equation this one. We have reached this step. ठीक है, now अभी देखो यहाँ पे sin omega t. I'll just draw it little bit. हाँ, if you pay attention over here, sin omega t का टर्म देखो इधर है sin omega t cos phi 1 और देखो इधर है a2 sin omega t cos phi 2. अगर मैं इसमें से sin omega t में निकाल दूंगा कॉमन. ठीक है, साइन ओमेगा टी मैंने निकाल दिया कॉमन. तो क्या बचा? a1 cos phi 1, a1 cos phi 1 एंड a2 cos phi 2. ठीक है, वो लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, इधर देखो a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2. In the very same manner, from these two terms I am going to take cos omega t common outside.
So when I take cos omega t common outside, what is left? A1 sin phi 1, A2 sin phi 2. A1 sin phi 1 plus A2 sin phi 2. Understood? So now we have reached this particular step. ठीक है, ये स्टेप तक आ गया तो आगे का पार्ट सिंपल है, आगे इतना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग. ओके ओके, तो उसके आगे क्या करने का. अभी हम लोग क्या अज्यूम करेंगे. वी आर अज्यूमिंग दैट द वैल्यू फॉर A1 A2 phi1 phi2 आर कॉन्स्टेंट्स. ये अलग वैल्यू नहीं है. देखो यहाँ पे A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2, ये ब्रैकेट जो है ना, इस ब्रैकेट में A1 phi1 A2 phi2 सब कांस्टेंट है. नथिंग इज चेंजिंग. यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, टाइम t इज चेंजिंग, दैट्स इट. बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज कांस्टेंट, आई विल अज्यूम A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2 एज r cos डेल्टा, क्योंकि ये cos का फंक्शन है, cos cos. और नीचे जो ब्रैकेट है ना, A1 sin phi1 और प्लस A2 sin phi2, सो इधर क्या हो जाएगा, A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2 को मैं क्या अज्यूम करूंगा, आई एम अज्यूमिंग दिस एज r sin डेल्टा, sin function. Now what is delta? Delta is the phase difference between the two SHMs. Phi 1 is the initial phase of first SHM, phi 2 is the initial phase of second SHM. दोनों के बीच जो डिफरेंस है, अगर पकड़ लो phi 1 is 7 and phi 2 is 10, तो 7 और 10 के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, 3 हुआ ना. तो डेल्टा क्या है, 3 है. डिफरेंस बिटवीन बोथ द फेजेस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस डेल्टा. और r क्या है, r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. A1 है एम्पलीट्यूड पहले पार्टिकल का, A2 है एम्पलीट्यूड दूसरे पार्टिकल का, दोनों का पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ गया, कैपिटल R. और क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन है तो r साइन डेल्टा. तो इंस्टेड ऑफ दिस ब्रैकेट A1 cos phi1 plus A2 cos phi2, आई विल राइट r cos डेल्टा sin ओमेगा t. ठीक है, r cos डेल्टा sin ओमेगा t. और नीचे वाला जो ब्रैकेट है A1 sin phi1 plus A2 sin phi2 विल बिकम r sin डेल्टा cos ओमेगा t. ठीक है, तो यहाँ दोनों में से मैं r निकाल दूंगा बाहर कॉमन. अगर मैं r बाहर कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t sin डेल्टा. इफ यू रिमेंबर केयरफुली, इट इज अगेन द सेम फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b. ओके, sin a cos b प्लस cos a sin b. फॉर्मूला किस चीज़ का है, sin a प्लस b का. a क्या है ओमेगा t और b क्या है डेल्टा, तो x इज इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. Hence this is the required equation resultant SHM. Okay, so last के 4 equations समझ में नहीं है. Okay, हाँ ये देखो, let me just go to the whiteboard again. Okay, I will just show you over there. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, just one second, let me just again recheck. A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2. ओके, ये पहला ब्रैकेट है. ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या था, साइन ओमेगा टी था. ठीक है, साइन ओमेगा टी. उसके बाद क्या था, उसके बाद था, तुम लोग अपने पीडीएफ में देखो, साइड में पीडीएफ खुला तो और अच्छा रहेगा. A1 साइन phi 1 प्लस A2 साइन phi 2 cos ओमेगा टी. ठीक है, cos ओमेगा टी. अब हम लोगों ने क्या अज्यूम किए थे, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा, r cos डेल्टा. उसके बाजू में क्या है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी. तो हम लोग ने इस ब्रैकेट के लिए इस ब्रैकेट के बदले ये अज्यूम किया. ठीक है, और A1 साइन phi 1 प्लस A2 साइन phi 2, ये ब्रैकेट के बदले हमने क्या अज्यूम किए थे, r साइन डेल्टा, r साइन डेल्टा. ठीक है, cos बाद में क्या है, cos ओमेगा टी, बाद में क्या आएगा, cos ओमेगा टी. ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो r. ठीक है, तो क्या बचा,
यहाँ से आर निकल गया, यहाँ से भी आर निकल गया, तो अंदर के टर्म बचे। आई एम राइटिंग साइन फर्स्ट ताकि समझ में आए। इट डजंट मैटर, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन मल्टीप्लाई सेम है, 2 3 जा इज 6 6 3 2 जा इज आल्सो 6 ओनली। तो साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ठीक है, अभी ये क्या है, इफ यू रिमेंबर वेरी केयरफुली, बाहर का आर मैंने वैसे को वैसे लिखा, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। व्हाट इज द फॉर्मूले? फॉर्मूला इज साइन ए प्लस बी। ए क्या है ओमेगा टी, बी क्या है डेल्टा, ये ए है ये बी है, ठीक है। सो हैंस इट विल बिकम साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस प्लस डेल्टा। ठीक है, so this is the formula for x is equal to r sin omega t plus delta, that's it. Okay, so same thing again we are we have done over here, x is equal to r sin omega t plus delta। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अपना डिराइव हो चुका है, ठीक है। आई होप कि अभी तुम लोग को ये फॉर्मूला एकदम बराबर से समझ में आ गया, डेरिवेशन। ओके, सो वी हैव नाउ प्रूवन दैट अभी तो ये जो फॉर्मूला x is equal to r sin omega t plus delta, ये भी इसी फॉर्मूले की तरह ही है, x is equal to a sin omega t plus phi। बस सिर्फ a के बदले r आ गया और phi के बदले डेल्टा आ गया। a पुराना एम्पलीट्यूड, उसके बदले नया एम्पलीट्यूड r, और phi पुराना फेज, उसके बदले नया फेज डेल्टा। So hence I will say that the combination of two SHM is also an SHM। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, it shows that the combination superposition of two linear SHM of the same period and occurring along the same path is also an SHM। तो दो तुम SHM को combine करोगे तुमको एक नया SHM मिल जाएगा, ठीक है। अभी अपने को R का वैल्यू निकालने का है, ठीक है। अब R का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? ओके, नाउ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम लोग ने देखे थे, ये वेक्टर में हम लोग ने देखे थे, आर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम थिंग अगेन वी आर यूजिंग ओवर हियर, द फॉर्मूले फॉर आर इज इक्वल टू हाउ मच रूट ऑफ, इसके दो आर के दो कंपोनेंट क्या है, आर साइन डेल्टा और आर कॉस डेल्टा। इफ यू टेक द कंपोनेंट एंड इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला विल गेट द वैल्यू फॉर रिजल्टेंट। इट्स बेसिकली वेक्टर का फॉर्मूला। ओके, तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर साइन डेल्टा द होल स्क्वायर प्लस आर कॉस डेल्टा द होल स्क्वायर, इट्स अ फॉर्मूला, रिमेंबर दैट। ओके, और एक और वेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या देखे थे, ठीक है। ये वेक्टर का फॉर्मूला हमने देखे थे 11th स्टैंडर्ड इन द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इफ देयर आर टू वेक्टर्स a1 and a2 and they are combining to form a resultant vector, then the formula for the resultant is r square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2। This is also a formula of vectors। So right now we are having directly two formulas which have been given to us in the book without the initial explanation। Why they have not given the initial previous explanation? Because initial previous explanation was there in 11th standard vectors वाला chapter। okay, तो अभी वो लोग उस पे वापस नहीं जा रहे, तो अभी सिर्फ ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो हैंस हम लोग जब हमारे केस में लगाएंगे, आर स्क्वायर को रूट लगा के आर हो जाएगा और इधर भी रूट लग जाएगा, रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू, ठीक है। एंड ऑल्सो आई कैन से, देखो यहाँ पे क्या था, आर कॉस डेल्टा इज इक्वल टू ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू, एंड आर साइन डेल्टा इज व्हाट, ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू। दोनों का अगर मैं डिवाइड करूंगा, दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा, तो क्या आ जाएगा, आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा, दोनों इक्वेशन का डिवीजन इज इक्वल टू a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 and a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो r r कैंसिल, sin अपॉन cos इज व्हाट, sin अपॉन cos इज tan, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 अपॉन दिस थिंग। अब tan यहाँ पर है ना, उसको वहाँ ले लो, ऑपोजिट साइड पे ले लो, tan इनवर्स हो जाएगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 अपॉन दिस थिंग, ये a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2। ओके, सो वी हैव द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, ये भी ड्राइव किया हम लोग ने कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, रिजल्टेंट फेज का। तो हम लोग ने पहले ये निकाले, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट इक्वेशन निकाले। अपना जो ये था, क्या बोलते हैं, फाइनल एसएचएम था, वो एसएचएम क्या था, एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। उसमें एक्स तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है ये, वी हैव डिराइव्ड इट ओवर हियर। फिर बाद में क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो तो अपने को पहले से ही पता है, ठीक है। देयर आर जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट, जूम गिव्स वेरी लेस टाइम।
एंड डेल्टा इज व्हाट, द फेज डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा टी प्लस डेल्टा को जो डेल्टा है अपने को वो निकालने का। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा का फॉर्मूला है ये। सो हेंस वी हैव डन ईच एंड एवरी टर्म का डेरिवेशन। तो यहाँ पे आके ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। अगर 2 मार्क के लिए आया ना तो फिर यहाँ तक का कर लो, इट इज सफिशिएंट। ओके, लेकिन अगर 3 मार्क के लिए आएगा ना तो आगे अपने को स्पेशल केसेस भी करना पड़ेगा, लाइक वी डिड स्पेशल केसेस इन प्रीवियस आंसर। अगेन वी हैव टू डू इट ओवर हियर। स्पेशल केसेस कैसे करेंगे, वेरी इजी है, इसका स्पेशल केसेस आसान है। अगर 2 SHM आर इन फेज, इफ बोथ ऑफ देम आर इन फेज, ठीक है, अभी तुम और एक और आदमी दोनों सेम पोजीशन पे है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना है, 0 हो गया ना, because both the particle are at the same position. If both the particle are at same phase, then phi1 minus phi2 is equal to how much, 0. Okay, तो cos phi1 minus phi2 is how much, cos 0। cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। cos 0 is how much, 1। तो यहाँ पे जो r का फॉर्मूला है ना, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi1 minus phi2, cos phi1 minus phi2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो बचा क्या, बचेगा r is equal to रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किस चीज का फॉर्मूला है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो इट विल बेसिकली बिकम a प्लस 8 a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, प्लस माइनस a1 प्लस a2। ओके, तो रिजल्टेंट r इज a1 प्लस a2 दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को प्लस करो तुमको रिजल्टेंट r मिल जाएगा, ठीक है। एंड इफ a1 एंड a2 बोथ ऑफ देम आर सेम, अगर a1 भी a है a2 भी a है, तो यहाँ पे a1 के बदले भी a आएगा, a2 के बदले भी a आएगा, a प्लस a क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। रिजल्टेंट r इज इक्वल टू 2a। तो अगर बोथ द एम्पलीट्यूड आर सेम देन द रिजल्टेंट इज डबल ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ टू SHM आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, phi1 माइनस phi2 कितना है, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0। अगर cos 90 0 है तो यहाँ पे जो r का फॉर्मूला है ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi1 माइनस phi2, cos phi1 माइनस phi2 बन गया 0, ये पूरा पार्ट बन गया 0। So what will be left? Just a1 square plus a2 square. So hence r is equal to root of a1 square plus a2 square. If a1 is equal to a2 which is equal to a, अगर तीनों सेम है तो a1 स्क्वायर के बदले भी a स्क्वायर आएगा, a2 स्क्वायर के बदले भी a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, a स्क्वायर और रूट कैंसिल, a बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। 2 बाहर नहीं आएगा, 2 4 होता तो फिर 2 बाहर आता, लेकिन 4 नहीं है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, ठीक है। एंड द थर्ड केस, इफ दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, उल्टा, अगर तुम एक डायरेक्शन में देख रहे हो, तुम पूरा 180 अगर घूम गए मतलब तुम उल्टा हो गए, मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। ओके, तो phi1 माइनस phi2 इज 180, cos 180 कितना होता है, -1, cos 180 इज -1। सो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi क्या बन जाएगा, cos phi बन जाएगा -1, तो प्लस 2 a1 a2 के बदले -2 a1 a2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किस चीज़ का फॉर्मूला है, a माइनस b द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, सिर्फ a माइनस b बचेगा, मतलब a1 माइनस a2। अब यहाँ पर इफ a1 इज इक्वल टू a, इफ a2 इज इक्वल टू a, देन आई विल से दैट दोनों सेम इक्वल इक्वल a माइनस a 0 हो जाएगा, एंड द वैल्यू फॉर r विल बी इक्वल टू हाउ मच, द वैल्यू फॉर r विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ बचेगा ही नहीं। अगर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज अगर आ गए तो दोनों कंबाइन होके पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर सब 0 हो जाएगा। Two SHMs which are completely out of phase and have the same amplitude a1 a2, if both of them are equal to a, then they will completely cancel out each other, the resultant amplitude r will be equal to how much, 0, ठीक है। Understood, fine. Now I'll do the just the definition of total energy. Okay, टोटल एनर्जी का डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद उसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डॉट सॉल्विंग आल्सो, सो टाइम बहुत कम हो रहा है, देखते हैं अभी। ओके, टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एवरी पार्टिकल इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, व्हेन यू कंबाइन बोथ ऑफ देम यू विल बी गेटिंग टोटल एनर्जी, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। Total energy of a particle performing SHM is thus the sum of its kinetic and potential energy, that's it, एकदम आसान, ठीक है। यहाँ पे आके उसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है। इफ कंसिडर पार्टिकल विच इज हैविंग मास m along an SHM, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट लेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बी x, मतलब 0 इज द मीन पोजीशन, o इज द मीन पोजीशन, यहाँ से हटके वो p पे आ गया है, उसका अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। We have derived this formula on the first lecture, okay, and v is equal to omega root of a square minus x square is equal to a omega cos omega t plus phi, ये हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया है, ठीक है।
अभी देखो मैं यहाँ पे पहले ऊपर का भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने डिराइव किए थे कहाँ पर, ये देखो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दिस इज बेसिकली व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट लेक्चर. And today, before the graph solving, we derived another formula for v. What was the formula for v? V is equal to a omega cos omega t. तो एक और फॉर्मूले भी हम लोगों ने डिराइव किए हैं. अभी दोनों फॉर्मूले को मैं एक के बाद एक साइड बाय साइड में लिख रहा हूँ. v is equal to omega root of a square minus x square and it is also equal to a omega cos omega t plus 5. ठीक है. So therefore the what is the formula for kinetic energy? Kinetic energy is half mv square. स्कूल में भी पढ़ाया गया था, half mv square. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे v को स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये जो रूट है ये रूट कैंसिल हो जाएगा. रूट कैंसिल हो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो हाफ एम, और एम के बाजू में जो वी स्क्वायर है ना उसके बदले मैंने क्या लिखा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बेसिकली आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू फॉर वी. तो एम ओमेगा स्क्वायर, रिमेंबर दैट एम ओमेगा स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर के. Okay, we have done this on the first lecture. If you have any doubt, then just open the first lecture and see it. It is there on YouTube. Okay, so half k a square minus x square. This is the formula for kinetic energy. है ना? So therefore I can also derive another formula, E k is equal to half m v square. अब v के बदले क्या आएगा, v का एक और फॉर्मूला क्या है, a ओमेगा cos ओमेगा t plus 5. अब इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t plus 5. एज सिंपल एज दैट, है ना. अब भी यहाँ पर देखो m ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, बीच का a स्क्वायर अभी कंसीडर मत करो, m ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, k बन जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी E k इज इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t plus 5. ठीक है. सो वी हैव नाउ डिराइव्ड two formulas for kinetic energy. Ek is equal to half k a square minus x square and Ek is equal to half k a square cos square omega t plus 5. Both of them are giving me the formula for kinetic energy only. One is in terms of x, the displacement, and one is in terms of phi, the phase. एक सेंटीमीटर में है और एक एंगल में है. ठीक है. So as the time changes, thus with time t, then cos square theta will also keep on varying. जितना टाइम चेंज होगा ओमेगा टी प्लस 5, ये ब्रैकेट भी चेंज होगा. टाइम अगर t1 है तो ओमेगा प्लस 5, अगर टाइम t2 है तो 2 ओमेगा प्लस 5, अगर टाइम t अगर 3 है तो 3 ओमेगा प्लस 5. तो जैसा जैसा टाइम चेंज होता जाएगा वैसा वैसा ही ब्रैकेट भी चेंज होता जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन चेंजिंग, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिमेन द सेम. ठीक है. सो वी कैन से that the restoring force F is equal to minus kx. We have done this again on the first lecture, first this thing. Again we are having it on YouTube. You can just watch it again. Restoring force F is equal to minus kx. Okay. What is the formula for work done? Okay. Yeah, I'm going a little bit faster because just 2 minutes are left. अच्छा ठीक है, मैं अब सिर्फ वर्क डन तक का ही कराता हूँ मैं. ठीक है, उसके बाद आगे का पार्ट मैं कल कराऊंगा. बेसिकली देखो यहाँ पर let me just give you a just of it once again. Total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. ठीक है. वेलोसिटी का दो फॉर्मूला है, v is equal to omega root of a square minus x square and v is equal to a omega cos omega t plus 5. There are two separate formulas. We have done the derivation of both the formulas. Okay. Substituting by this v is equal to omega root of a square minus x square, I am getting this formula. Okay. E के सिर्फ क्या करने का है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें वी स्क्वायर के बदले ये जो है इसका स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, सिर्फ इसका स्क्वायर ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा. एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस थिंग वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये वाले पार्ट को अगर मैं वी स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है. m omega square over here is k, so this particular part will become half k a square minus x square, and again over here m omega square is k, so this part will become half k a square cos square omega t plus 5. So we have derived two separate formulas for kinetic energy. Both of these formulas are not constant, they are changing. यहाँ पे x continuously change हो रहा है और यहाँ पे time t continuously change हो रहा है. Okay. So I'm ending over here today. I'm uploading this lecture on YouTube in 10 minutes. Okay, watch it. If you're having any doubt, then send me on WhatsApp again. ठीक है. और कल मैं आगे कराऊंगा. ठीक है. अब आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग 2 lectures. ओके. सारा रुकबा एक लेक्चर में डाउट सॉल्विंग थोड़ा आगे का और दूसरे लेक्चर में और आगे का. ठीक है. अगर दिन में मैं एक ही लेक्चर रखूंगा तो मुझे नहीं जमेगा. तो तुम लोग मुझे दोनों मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा कि कौन से टाइमिंग पे बोथ ऑफ यू कैन बी live. Okay, both of you can be online. Okay, so I'm ending the meeting right now. वैसे भी टाइम खत्म हो गया है. Okay.